नीतीश कुमार अगर संयोजक नहीं बनते हैं तो क्या महागठबंधन छोड़ देंगे? क्या इंडिया गठबंधन के पहले बागी बनेंगे नीतीश कुमार? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंडिया गठबंधन के पहले मीटिंग से ही यह सवाल उठने लगा था कि जिस नेता ने विपक्षी कुनबे को एकजुट करने की पूरी कवायद की, क्या उस नेता के हाथ कुछ लगने वाला है? क्या वो नेता यहां पर संयोजक बनने वाला है? क्या वो नेता लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार होगा? क्या उनके हाथ में इंडिया गठबंधन की कमान होगी? क्या वो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन में तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव के वो पोस्टर बॉय इमेज होगी? इसे लेकर हालांकि अगर आप देखें तो पहले मीटिंग से लेकर 3 मीटिंग तक नीतीश कुमार पिछड़ते चले गए। जो चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई उसमें भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार वहां से नाराज होकर ही निकले, क्योंकि नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आ गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उस मीटिंग में उछाला गया, जिसे लेकर हामी भी भरी गई। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि वो फिलहाल किसी पद पर नहीं जाएंगे। उनका मकसद ये है कि तमाम दल पहले चुनाव लड़े, बहुमत का आंकड़ा लाए, उसके बाद तय होगा कि कौन पीएम बनेगा, कौन यहां से आगे बढ़ेगा। लेकिन खैर, बात नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार अगर संयोजक नहीं बनते हैं तो क्या गठबंधन छोड़ देंगे? नीतीश कुमार जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप उनके पिछले पूरे राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस इतिहास में आपको ये लगेगा कि नीतीश कुमार को जो पद चाहिए वो उन्हें चाहिए ही होता है। यानी कि अगर उन्होंने ठान ली है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री हाल में बने रहेंगे, भले वो गठबंधन का पाला बदल जाए, यानी कि सहयोगी दल बदल जाए, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहेंगे। और अब जब संयोजक बनने की बातचीत चल रही है तो इस पूरे प्रेशर पॉलिटिक्स को आप इस तरीके से देखें कि दिल्ली में जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें ललन सिंह का इस्तीफा होता है और ललन सिंह के इस्तीफे के बाद ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर एक तीर से कई शिकार किए। एक तो पार्टी के अंदरूनी कलह को उन्होंने कम कर दिया और दूसरा, तमाम दलों के नेताओं से खुद बातचीत का रास्ता खोला। यानी कि अब वो बातचीत डायरेक्ट करेंगे और अगर वो सीधी बातचीत करेंगे तो ऐसे में उनके लिए आसान होगा लालू यादव को साधना, ऐसे में उनके लिए आसान होगा कांग्रेस को साधना, ऐसे में उनके लिए आसान होगा ममता बनर्जी, केजरीवाल सरीखे नेता, तमाम नेताओं को साथ कर आगे बढ़ना। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विपक्षी एकता के कुनबे को लेकर अपनी कवायद तेज की थी, तमाम दलों के नेताओं से वो मिले थे और फिर पहली बैठक पटना में हुई और अब जब दिल्ली में चौथी बैठक हुई तो उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब पिछड़ गए हैं। लेकिन जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक फॉर्म में हैं और ये कहा जा रहा है कि वो संयोजक बन ही जाएंगे। यहां से एक बार देखना होगा कि जिस संयोजक बनाने की चर्चा नीतीश कुमार को लेकर तेज हुई है, क्या उन्हें संयोजक बनाया जाता है या वो इंडिया गठबंधन के पहले बागी बनेंगे और गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें यही बताती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। उनके तमाम नेता यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं, क्योंकि इसकी पूरी कवायद भी उन्होंने ही की थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।